हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का सॉल्व कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू शो आवर स्ट्रेंथ। अगर आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस चुके हैं, आपके साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप ही क्यों बार बार ऐसी परेशानियों में फंस जा रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं कहीं पहुंच पा रहे, तो अभी आपको शायद उतना स्ट्रेंथ जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम ही है, उसको हासिल करने के लिए जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए शायद वो नहीं हुआ है। इसलिए लाइफ आपको बार बार टेस्ट कर रही है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। आपके उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो भी बिहेवियरल ट्रेट्स, जो भी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आप शायद अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, अपने आप को और बेहतर करिए। अगर कोई भी हार्डशिप आ रही है तो उससे निपटिए और आगे और बेहतर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The pitch to draw in semiconductor players must go beyond incentives, यानी कि पिच मतलब होता है प्रयास करना, प्रस्ताव रखना। तो जो प्रस्ताव किया जा रहा है सेमीकंडक्टर प्लेयर्स को इंडिया में बुलाने का, वो सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड नहीं होना चाहिए, उससे आगे भी बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। द गवर्नमेंट हैज मेड अ फ्रेश बिड, गवर्नमेंट ने एक नया प्रयास किया है टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स इनटू द कंट्री, जिससे कि वो बड़े बड़े ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको देश में आकर्षित कर सके, बुला सके। एट द सेमिकॉन इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स दैट द गवर्नमेंट, यानी कि पिछले शुक्रवार को क्या हुआ, सेमिकॉन इंडिया समिट हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने संभावित इन्वेस्टर्स को बताया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैड ड्रॉन ऑन देयर सजेशन। जो आपने पिछली फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पिछले साल, उसमें जो आपने सजेशंस दिए थे, हमने उनसे सीख ली है, हमने उनको इन्वॉल्व किया है, अपने जो भी डिसीजन मेकिंग है हमने उनको समझा है और इन्वॉल्व किया है। एंड टेकन प्रोएक्टिव डिसीजंस टू एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न, और कुछ जो एरियाज ऑफ कंसर्न है जो आपको, अगर आपने यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसमें आपको परेशानी दे सकते हैं, हमने उन सबको कंसीडर प्रोएक्टिवली करा है, यानी कि आपके डिमांड करने से पहले ही हमने उनको कंसीडर करा है और एड्रेस करने की कोशिश। अपार्ट फ्रॉम लो सोप्स फॉर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, अब बोल रहे हैं कि केवल लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स ही नहीं है, मतलब कि कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी ही नहीं है, बल्कि और भी रियायतें दी जा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ही सेड the incentives offered to tech firms to set up production facilities under India's semiconductor program have been scaled up to 50% financial assistance। बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि जो टेक कंपनीज को यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाने के लिए जो इंसेंटिव दिया जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के तहत में, वो 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस तक पहुंच चुका है। जिसका मतलब क्या हुआ, सो एसेंशियली द गवर्नमेंट वुड bear half of the typically large investment outlays that companies commit to undertake। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्लान लेकर आ रही है, 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे कोई प्लांट लगाने वाली है, तो उसमें 50 लाख रुपीज जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। वो उसका जो भी सब्सिडी देने का बात है या उनके इन्वेस्टमेंट में हिस्सेदारी का बात है, तो 50% का हिस्सेदारी गवर्नमेंट का रहेगा। Ahead of Mr. Modi's US state visit, the decks were cleared for a $2.75 billion assembly। अब मोदी जी ने जाना है यूएस स्टेट विजिट के लिए, ठीक है, तो उससे पहले ये जो रास्ता था साफ कर दिया गया एक 2.75 बिलियन की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी गुजरात में बनाने के लिए, जो कि प्रपोज्ड बाय यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस स्थित माइक्रोन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी द्वारा प्रपोज किया गया है। तो $2.75 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लगेगा, गुजरात में लगेगा। द डील परहैप्स नज्ड बाय टू कंट्रीज, अब ये जो डील है ये इन दोनों देशों द्वारा प्रोत्साहित की गई, ठीक है, कोऑपरेशन पैक्ट, उनके कोऑपरेशन पैक्ट द्वारा प्रोत्साहित की गई, टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। और इसमें क्या है कि एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाएंगे। अब आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का डोमिनेंस किसके पास है, चाइना के पास है, वो सबको डोमिनेट कर रहा है इस चीज में, ठीक है, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो जो मेजर
सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स भी हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, इंटेल जैसे भी कंपनीज, वो भी चाइना से कोप नहीं कर पा रहे हैं इस कंपटीशन में। ठीक है, तो ये एक तरीका है मार्केट वैल्यू बढ़ाने का। हैज पिक्ड investors' interest and spurred Micron suppliers to explore the option of co-located facilities। तो ये जो उन्होंने बताया दोनों कंट्रीज के प्रयास से, तो इसमें ये हुआ कि उन्होंने एक नया तरीका पैदा कर लिया, नया तरीका सोच लिया, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन सब ने, कि भाई हम काम करते हैं, हम वहां पे को लोकेटेड फैसिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे। अब को लोकेटेड फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जगह, जो भी एक जगह या जमीन या जो भी होगा, वो हो सकता है जगह किसी और की हो, मैं वहां पे अपना प्लांट लगा लूं और मैं उनको पैसे दे दूंगा उस जगह के, और मैं अपना काम करता रहूंगा। जगह खरीदने की बजाय मैं वो रेंट पे ले रहा हूँ। या फिर प्लांट भी, मतलब बिल्डिंग एरिया भी बना हुआ है, मैंने बस ऑफिस रेंट पे ले लिया, मैं उनको पेमेंट रेंट की कर दूंगा पूरी की पूरी जगह खरीदने के बजाय। ठीक है, तो वो क्या हो गया, को लोकेटेड फैसिलिटीज होगी। या फिर किसी दूसरी कंपनी के आधे हिस्से में दूसरी कंपनी काम कर रही है, आधे हिस्से में हम काम कर रहे हैं, या किसी दूसरी कंपनी का वो प्लांट था, वो उनको चाहिए नहीं, अब हम उनसे ले लेते हैं पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाने की बजाय। तो ये क्या हो गया, को लोकेटेड फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाए। With several countries seeking to de-risk themselves from the dominance of China in the chips manufacturing supply chain through collaborative और friendshoring arrangements। बोल रहे हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को डी रिस्क करा है, यानी जिन्होंने अपने आप को रिस्क से बाहर निकाला है। कैसे? फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ चाइना, चाइना के डोमिनेंस से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि चाइना का डोमिनेंस है किस चीज में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का, चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो डोमिनेंस है वो किसके पास है, चाइना के पास है, थ्रू कोलैबोरेटिव और फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट्स। अब इसमें क्या है कि या तो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलके काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब उनका पर्पस ये है कि बस हमने काम करना है, या फिर क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं अच्छे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों एक काम करते हैं, हम बिजनेस इस तरीके से स्टैब्लिश करते हैं। तो इस कैसे भी अरेंजमेंट से कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना के डोमिनेंस से अपने आप को बचाया है। The rationale for the enhanced pitch to investors is unquestionable। तो ये जो तर्क है इन्वेस्टर्स को और उनकी जो पिच बढ़ाने के लिए कि उनको हम और ज्यादा रियायतें देंगे, वो बढ़ाने के लिए, ये अनक्वेश्चनेबल है, क्योंकि हमें चाइना के डोमिनेंस से खुद को बचाना है। बट द कंपटीशन इज ऑलरेडी फियर्स, लेकिन कंपटीशन ऑलरेडी बहुत खतरनाक है। The $52 billion financing support announced by US for semiconductor makers in 2021 has drawn over 200 billion in commitments। यानी कि यूएस ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे आप फैक्ट्री लगाओगे या सेमीकंडक्टर मेकर्स यहाँ पर आएंगे तो हम 52 बिलियन का उनको फाइनेंसिंग सपोर्ट देंगे। तो इस अनाउंसमेंट के बाद ऑलरेडी वहां पे $200 बिलियन के इंडस्ट्री सेटअप हो गया है। ये अनाउंसमेंट क्या हुआ था 2021 में, उसके बाद से इतना $200 बिलियन का कमिटमेंट आ चुका है। वुड बाय एन एरे ऑफ सब्सिडीज। अब वुड मतलब होता है आकर्षित करना, तो आकर्षित होना एक एरे ऑफ सब्सिडीज। एरे क्या होता है, लंबी लिस्ट या फिर बहुत सारी श्रृंखला, सब्सिडीज की श्रृंखला से प्रेरित होके, आकर्षित होके इंटेल अलोन हैज कमिटेड 80 बिलियन आउटले अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। केवल इंटेल अकेले ने ही 80 बिलियन का आउटले बोला है, यानी कि 80 बिलियन का ब्लूप्रिंट बनाया है यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, इन इंडिया a 10 billion production linked incentive schemes was unveiled for chip makers in late 2021। अब इंडिया में भी 2021 में जैसे यूएसए ने बोला ना कि भाई 52 बिलियन की फाइनेंसिंग सपोर्ट मिलेगा, तो वैसे ही इंडिया ने भी $10 बिलियन का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रिवील करा चिप मेकर्स के लिए। कब किया, 2021 में। और इसके साथ क्या हुआ, a $20 बिलियन वेंचर announced by Vedanta and Falcon last year has however come undone। अब इसके बाद एक अनाउंसमेंट हुआ था कि $20 मिलियन का जॉइंट वेंचर किया जाएगा वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा, लेकिन हमें पता है कि वो पिछले साल अब क्या हो गया है कि वो खत्म हो गया, रद्द हो गई है वो डील। इट इज क्रिटिकल दैट द माइक्रोन इन्वेस्टमेंट is handheld till fruition to create an effective exemplar effect। तो अब ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कि हम इस डील को, जो माइक्रोन इन्वेस्टमेंट वाली जो डील है, इसको हम फ्रूटफुल बनाए, इसको हम समय समय पर पीरियोडिक चेंजेस अपनी प्रोसेस में ला सकें, ताकि ये सफलतापूर्वक हो जाए
पूरी कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, ताकि इससे एक एग्जाम्पलर इफेक्ट पैदा हो। एग्जाम्पलर इफेक्ट मतलब कि आदर्श इफेक्ट पैदा हो, कि लोग भी और कंपनीज भी यहाँ पे आकर्षित हो कि भाई देखो इंडिया का वर्क एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, वहाँ की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इस तरीके से, अगर हम अपना सेटअप वहाँ पे लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत फायदा होएगा। तो ऐसा बाकी कंपनीज के अंदर में मैसेज जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स, investors also need to see evidence of a stable operating environment with a predictable policy framework that is not amenable to knee-jerk deviations such as export curbs to cope with shortages। तो बोला है कि केवल इंसेंटिव्स नहीं होने चाहिए, कि गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ हम इंसेंटिव देंगे, हम आपको टैक्स में थोड़ा सा वो देंगे, ये चीजें नहीं, खाली उनको इन्वेस्टर्स को और भी चीजें चाहिए। उनको ये चाहिए कि भाई हम अगर यहाँ पे सेटअप करें तो हमें एक स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मिले। ऐसा ना हो कि कल को वहां पे दंगे हो गए, सरकारें बंद, या फिर सरकारें उठल पटल, सरकार कोई गिर गई या फिर नई सरकार बन गई तो उससे हमारे काम को प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि फैक्ट्री वर्कर स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, सरकार के साथ उनका प्रॉब्लम है, हमारे काम नहीं हो पा रहा, या फिर कुछ चीजों के रेट्स एकदम सडन हाई हो गया, कुछ चीजों के इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया, तो उससे हमारी चीजें क्या होंगे, हमारा काम करने का तरीका जो है हैम्पर होएगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आज रात को 12 बजे उठ के बोल रहे हैं कि कल रात से नोटबंदी चालू और नोट्स मिलेंगे नहीं, तो भाई कंपनीज को तो काम करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल रात 12 बजे से इस चीज की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, और भाई तो फिर उनको ये होएगा कि हो सकता है उनका रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उनके लिए तो वो पॉलिसीज जो है वो अगर अनप्रिडिक्टेबल होंगी तो उनको थोड़ा सा चीजों को टैकल करने में मुश्किल आ सकती है, राइट। तो ये चीजें ना हो, दैट इज नॉट अमीनेबल टू नी जर्क डेविएशंस। और ऐसा ना हो कि भाई कुछ ऐसी नी जर्क यानी कि बड़े पैमाने की विचारहीन डेविएशंस हो जाए, जिस जैसे कि शॉर्टेजेस को पूरा करने के लिए कर्व्स लगा दिए जाएं। ठीक है, अब कर्व्स कैसे, जैसे अभी चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर कर्व लगाया गया, रोक लगाई गई है, तो उससे क्या हो रहा है, दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई इंडिया ने रोक लगा दी, अब चावल जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा, स्टॉक्स में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना हो। They would also compare India's trade linkages with world market through bilateral or multilateral compacts and its approach to tariffs on myriad components that may need to be shipped in। तो बोल रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कंपनीज ठीक है आप अच्छा पॉलिसी दे रहे हो, लेकिन अगर सपोज करो दो कंपनीज हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो आप कंपेयर करोगे ना कि किसके पास क्या चीज अच्छी है। अब 5 लाख की कार कैटेगरी में बहुत सारी कार्स आती हैं, लेकिन सबके फीचर्स अलग हैं, किसके टायर डायमीटर ज्यादा अच्छा है, किसी की सेफ्टी ज्यादा अच्छी है, किसी की एवरेज ज्यादा अच्छी है, किसी का माइलेज अच्छा है, फ्यूल टैंक अच्छा है, सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो आप कंपेयर करोगे कि आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज ज्यादा प्रायोरिटी में चाहिए। तो वैसे ही ये कंपनीज क्या करेंगी, ठीक है आपने बोल दिया कि हम इंसेंटिव्स देंगे, लेकिन क्या कंपनी ऐसी आ जाएगी उठ के कि भाई वहां पे इंसेंटिव मिल रहा है, हो सकता है आज मिल रहा है कल ना मिले। वो बहुत सारी चीजें चेक करेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारे बाकी देशों के साथ में ट्रेड लिंकेजेस कैसे हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप कर भी दी तो उसको एक्सपोर्ट भी तो किया जाएगा ना वो माल। ऐसा तो है नहीं कि यही फैक्ट्री ने बनाया और यहीं पे कंज्यूम हो गया, ऐसा तो है नहीं, बाहर भी भेजा जाएगा। तो ये देखेंगे कि बाकी देशों के साथ में उनके ट्रेड लिंकेजेस कैसे हैं, वर्ल्ड मार्केट्स के साथ में कैसे उनके द्विपक्षीय मल्टीपक्ष बहुपक्षीय रिश्ते कैसे हैं, और टैरिफ्स और मेरिएट कंपोनेंट्स यानी कि और भी विविध कंपोनेंट्स के ऊपर और टैरिफ्स के ऊपर हमारी अप्रोच कैसी है। कि ऐसा नहीं कि भाई नहीं हम तो टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे, चाहे आपका कितना मर्जी नुकसान हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो टैरिफ लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इस वक्त रॉ मटेरियल की डिमांड कम है, ज्यादा है, सप्लाई ऐसी है वैसी है, उसके बेसिस पे टैरिफ्स भी उनके चेंज हो जाए, या फिर उनको हेल्प करने में तैयार रहे गवर्नमेंट, तो वो बहुत सारी चीजों को करेंगे बिफोर शिपिंग इन, जिससे कि वो बाद में उनको शिप इन करने में प्रॉब्लम ना हो। The Prime Minister's assurance of understanding the needs of global chip supply chain needs to be matched by actions to assuage such concerns। बोल रहे हैं अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आश्वासन तो दे दिया कि भाई हम लोग क्या है कि आपकी सारी चीजों को समझ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि आपको क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, लेकिन उससे पहले
जो ये सप्लायर्स हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी जो दुविधाएं हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं, पहले उनको भी शांत करना जरूरी है, ठीक है, यानी कि एक्शंस लेकर उनको शांत करना जरूरी है। There could still be many a slip between the lip and the chip, यानी कि ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कुछ कार्य खत्म होने से पहले, प्रॉपरली फिनिश होने से पहले अभी और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि वहाँ यहाँ पे कंपनीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए उससे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट वर्क करना पड़ेगा, टैक्सेस, ये वो फलाना पैसा, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट देनी है लोगों को, तो उस तरीके के लोग भी चाहिए, नहीं मिले तो फिर कहाँ से लेकर आएंगे, बाहर से लेकर आएंगे तो उतना खर्चा पड़ जाएगा, तो ये सब चीजें मेक श्योर करनी पड़ेंगी। तो अभी इस चीज को, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, एक एम है, ड्रीम है, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को फ्रूटफुल बनाने के लिए अभी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बीच में पड़ाव आने वाले हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी एक की भेंट वो चढ़ जाए, तो अभी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं इस पूरे एक्शन को फिनिश करने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ऑथर कॉन्ट्रास्ट the ideas of financial incentives and operational concerns for global chip manufacturers considering India। बोल रहे हैं कि जो राइटर हैं वो किस तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और ऑपरेशनल कंसर्न्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट बताते हुए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर का जो कंसर्न है उसको प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। तो the author suggests that while India provides financial incentives, it lacks an operational environment suitable for chip manufacturing। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बोला कि ठीक है आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हो, बट आपको बाकी चीजों को भी अच्छा करने की जरूरत है। अब इसमें ये कहीं भी शामिल नहीं हुआ कि हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है कि वहां पे चिप मैन्युफैक्चरर्स काम कर सकें, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। The author presents financial incentives as primary tool। उन्होंने कहा ठीक है आप प्राइमरी टूल, एक आकर्षण के तौर पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हो, अच्छी बात है, बट हमें बाकी चीजों को भी कोप करने की जरूरत है by India to draw chip manufacturers, while operational concerns such as stable operating environment, predictable policies are areas where further efforts are required। Option B is correct। What does the word phrase friendshoring means most closely means in the context of passage। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंडशोरिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि दो देश हैं, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि हम आपस में अच्छे दोस्त हैं तो हम ये बिजनेस साथ में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट है, हमें पता है हम दोनों एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ेंगे इस बात में, तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं बिजनेस। बट वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, वो मेरा दोस्त नहीं, मैं केवल बिजनेस के लिए उससे मिली, बिजनेस के लिए मैंने उससे डील करी, वो मेरा बिजनेस पार्टनर बन गया, तो मुझे उस व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा आंख बंद करके विश्वास नहीं आएगा, मैं उसकी हर चीज को, हर स्टेप को चेक करूंगी, क्रॉस चेक करूंगी। फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है जब दो दोस्त आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं विश्वास के और दोस्ती की वजह से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनाने को फ्रेंड शोरिंग बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल टर्म है, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग डोमिनेंस ओवर चाइना इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कि चाइना के ऊपर डोमिनेंस हमने बनाना है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बनाना चाह रहे हैं, और इस पूरे के लिए ये टर्म यूज की जाती है फ्रेंड शोरिंग, ये भी गलत है। अंडरटेकिंग जॉइंट वेंचर्स विद फ्रेंडली नेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि दोस्त जो है हमारे देश, उनके साथ में जॉइंट वेंचर्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से कौन सी बात है जो समझ में आती है। इंडिया हैज नॉट टेकन एनी स्टेप्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स, ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। India's government is ready to bear 50% of the investment costs for companies setting up production facilities under the semiconductor program। ये बिल्कुल सही है कि इंडिया की कंपनीज क्या कर रही हैं, वो बोल रही है कि हम 50% जो है कॉस्ट उठाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट उठाएंगे कंपनीज के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की, रिगार्डिंग इंडियाज अप्रोच टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि बड़े बड़े ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में बुलाने के लिए जो हमारी अप्रोच है उसके प्रति राइटर क्या कहते हैं। तो भैया उस सोच के प्रति राइटर ये कहते हैं कि केवल इंसेंटिव देने से काम नहीं चलेगा, आपने इंसेंटिव दे दिया अच्छी बात है, बट हमें और चीजों के ऊपर भी कार्य करने की जरूरत है, जैसे कि हमें उनके लिए एक स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, हमें उनके लिए
बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स के साथ साथ में पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी लानी पड़ेगी, यानी कि बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे हमें और काम करने की जरूरत है। तो ये क्रिटिकल है टोन, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बोला कि मस्ट गो बियॉन्ड इंसेंटिव्स, इट इज क्रिटिकल, एविडेंस ऑफ अ स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें क्या है, क्रिटिकल टोन को दर्शाती हैं। ऑप्शन डी क्रिटिकल इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज ट्रू अबाउट इंडियाज एफर्ट्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स। तो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के जो एफर्ट्स हैं उनके लिए इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। The government has offered 50% financial assistance as incentives under India's semiconductor program। ये सही है बिल्कुल, 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हुई है। Prime Minister Narendra Modi mentioned the government's use of suggestions from previous conference to address concerns। ये भी सही है। उन्होंने कहा कि भाई जो पिछली कॉन्फ्रेंस में आपने कंसर्न्स उठाए थे, आपने सुझाव दिए थे, हमने वो सारे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। Intel has committed $80 billion in outlays in India। तो ये इन्होंने इंडिया में नहीं, यूरोपियन यूनियन में कहा है कि हम $80 बिलियन का वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सब्सिडीज। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। Vedanta and Foxconn announced a $20 billion venture which did not materialize। ये भी करेक्ट है कि उन दोनों ने अनाउंस किया था $20 बिलियन का और वो क्या हुआ, डील कैंसिल हो गई। तो ये भी करेक्ट है। The US based Micron Technology has proposed a 2.75 billion facility in Gujarat। ये भी सही है। तो केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। 1 2 4 5 इज करेक्ट। तो 1 2 4 5 किस में आ रहे हैं, 1 2 4 5 1 2 4, option B is correct। For a nation that vicariously follows football while dash the ineptness of its own team on the world stage। बोल रहे हैं एक ऐसे देश के लिए जो कि सेकेंडरी तौर पे गेम को देखता है, फुटबॉल को फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, क्रिकेट। अगर क्रिकेट नहीं हो रहा है और फुटबॉल चला हुआ है तो शायद किसी का इंटरेस्ट आ जाए फुटबॉल में, अदरवाइज देखते नहीं है। वाइल डैश द इनेप्टनेस, इनेप्टनेस मतलब होता है कि भाई कोई अच्छा प्लेयर नहीं है या फिर नाकामी से कुछ काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो अपनी टीम को वर्ल्ड स्टेज पे इतनी नाकामयाबी से देखते हुए क्या कर रहे हैं, ट्यूसडे को साउथ एशियन चैंपियनशिप टाइटल हुआ, कम्स एज रेयर गुड न्यूज। तो ये किसने जीता, हमने जीता। और फिर ये है, ये ऐसी रेयर गुड न्यूज है इस फील्ड में, यानी कि फुटबॉल के हमारी फील्ड में हमें इस तरीके की गुड न्यूज बहुत रेयर सुनने मिलती है। बाय बीटिंग कुवैत इन द फाइनल, और हमने किसको हराया, कुवैत को हराया। इंडिया लिफ्टेड द ट्रॉफी फॉर 9th टाइम एंड एक्सटेंडेड इट्स डोमिनेंस ओवर द रीजन। तो कुवैत को हरा के हमने 9वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम करी है और इससे हमने अपना डोमिनेंस इस एरिया में साबित कर दिया है कि इस एरिया में, इस रीजन में हम इसमें ज्यादा टॉप पर हैं, एशियन रीजन में हम टॉप पर हैं। बट दिस triumph will rank higher than all the previous ones because। अब बोल रहे कि हमने 9 बारी जीता है, तो ये 9th वाला ही ऐसे क्यों हो गया कि इतना ज्यादा हमारे लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर न्यूज आ गया या फिर इतनी खुशी की बात होगी। तो इसका कुछ कारण है। अभी बोल रहे हैं कि ये जो जीत है ये बाकी सभी जीतों से ऊपर इसलिए है बिकॉज डैश द टाइटल इंडिया डिफीटेड नॉट वन बट 2 वेस्ट एशियन नेशंस which are far stronger than southern minnows। अब बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइटल को चेस करते हुए या कॉन्कर करते हुए इंडिया ने 2 वेस्ट एशियन नेशंस को हराया है, और ये दोनों ही वेस्ट एशियन नेशंस ऐसे हैं जो सदर्न मिनोज, मिनोज होती है छोटी छोटी मछलियां, तो हम अपने आप को ग्लोबल साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ की इन छोटी छोटी मछलियों से ये जो दोनों वेस्ट एशियन नेशंस हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इन नेशंस के सामने केवल छोटी मछली हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग है दोनों नेशंस जिनको हमने हराया है। कुवैत along with Lebanon was invited to be part of South Asian competition। अब कुवैत और 2 नेशंस की बात करी, पहला तो हमने पता चल गया फाइनल में कुवैत को हराया, तो दूसरा कौन सा है, वो है लेबनन। तो बोले कुवैत और लेबनन को हमने इनवाइट किया था साउथ एशियन गेम्स में पार्ट लेने के लिए। वेयर some of the world's lowest ranked teams dash, जहां पे दुनिया की सबसे लोवेस्ट रैंकिंग की टीम्स यानी कि एशियन टीम्स करती हैं फाइट। ठीक है, गेम कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ में, और ये क्या है, एशियन टीम्स दुनिया की लोवेस्ट रैंकिंग की टीम्स हैं फुटबॉल की फील्ड में।
ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे compete करेंगे. The two guests lifted the quality of the competition and on cue the host rose to the occasion. बोल रहे हैं अब इन दोनों गेस्ट ने, कुवैत और लेबनान ने, कंपटीशन का स्तर बढ़ा दिया. अब स्तर बढ़ते ही क्या हुआ, इन्होंने टिप दी, क्यू दिया, क्यू मतलब कि हिंट दिया होस्ट को कि भाई तुम भी अपना स्तर ऊंचा करो, और जिसको हमने किया भी. बिफोर लास्ट वीक इंडिया हैड बीटन लेबनान जस्ट वंस in 46 years. The win came days before the South Asian Championship. अब बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते से पहले इंडिया ने 46 years में लेबनान को सिर्फ एक बार हराया है, और वो कब हराया है, साउथ एशियन चैंपियनशिप से कुछ दिन पहले ही वो जीत पाए थे. एंड द लास्ट टाइम दे प्लेड कुवैत बैक इन 2010 इट एंडेड इन ह्यूमिलिएटिंग 9-1 डिफीट. अब ये ना इतिहास बता रहे हैं कि कुवैत और लेबनान के साथ में हमारा फुटबॉल का इतिहास कैसा रहा है. तो फिर उन्होंने कुवैत के बारे में बोला कि जब लास्ट टाइम हमने कुवैत के साथ में खेला था, वो कब खेला था, 2010 में, और तब हमारी बहुत बुरी तरीके से शर्मनाक हार हुई थी, 9-1 से हम हारे थे. लेड बाय कैप्टन सुनील छेत्री एंड शूट आउट हीरो गुरप्रीत सिंह संधू, India played with a courage and freedom that's dash associated with them. अब बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कैप्टन कौन थे, सुनील छेत्री, और शूट आउट हीरो थे एक गुरप्रीत सिंह संधू. तो बोला जा रहा है कि इंडिया ने इन दोनों की अगवानी में खेला और ऐसे करेज और फ्रीडम का एग्जाम्पल दिया जो हमारे साथ कम ही एसोसिएटेड किया जाता है. ठीक है. For a nation that vicariously follows football while dash the ineptness of its own team. तो क्या होगा, स्विंग मतलब इधर से उधर घूमना, रिवॉर्डिंग मतलब प्राइज देना, प्राइज देती हुई. तो इनेम्पनेस शर्मिंदगी है, वो अच्छे से नहीं खेल पा रहे, तो उसमें हमें प्राइज देने वाली तो कोई बात नहीं होगी ना. क्या होगा, उसमें हमें शर्मिंदा फील हो रहा होगा, या फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा. ठीक है, ऑन द वर्ल्ड स्टेज. और थर्ड है लैमेंटिंग. लैमेंटिंग का मतलब होता है दुखी होते हुए. तो अपनी टीम को वर्ल्ड स्टेज पर इतना गंदा परफॉर्म करते देखते हुए दुखी हो रहे थे हम. ठीक है, तो दुख मनाते हुए उस चीज का. मॉइस्चनिंग मतलब गीला, थोड़ा सा मॉइस्चन हो जाना, गीला कर देना. ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. दुख मनाते हुए, अपनी टीम को गलत तरीके से, बेढंगे तरीके से खेलते हुए देखते हुए, दुख मनाते हुए. सो थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट. But this triumph will rank higher than all the previous ones because dash the title. अब en route to, en route का मतलब होता है टाइटल की तरफ बढ़ते हुए, उसको चेस करते हुए. ठीक है, तो en route to title ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ले स्ट्रेस ऑन मतलब उसके ऊपर जोर देना, किसी चीज के ऊपर जोर देना, टाइटल के ऊपर जोर देते हुए तो नहीं कर रहे ना. मेक बेस्ट ऑफ, टाइटल का बेस्ट निकालते हुए, यानी कि उसमें का भरपूर फायदा उठाते हुए. और टर्न्स ऑफ इवेंट मतलब कि चीजें कैसे बदली, या क्या घटनाक्रम हुआ, तो यहाँ पे वो भी नहीं बता रहे. यहाँ पे बोल रहे हैं कि टाइटल को चेज करते हुए. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली 1 ए इज करेक्ट. कुवैत along with Lebanon was invited to be a part of South Asian competition where some of the world's lowest ranked teams dash क्या करती हैं, compete करती हैं. compete को एक और टर्म बोली जाती है face off. ठीक है, मुकाबला करती हैं. so only 3 is correct, option C is correct. Led by Captain Sunil Chhetri and shootout hero Gurpreet Singh Sandhu, India played with a courage and freedom that's dash associated with them. तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो, nonetheless. nonetheless मतलब क्या होता है, never, nevertheless. ठीक है. perhaps, perhaps मतलब maybe, शायद. besides मतलब इसके अलावा, in addition to. और seldom मतलब शायद ही कभी. तो यहाँ पे शायद की बजाय शायद ही कभी हमसे करेज और फ्रीडम एसोसिएट किया जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो. ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज ओनली 4, बी इज करेक्ट. अब इसमें एरर फाइंड आउट करना है. ही नेवर लाइक ईटिंग आउटसाइड बट टुडे ही मेक एन एक्सेप्शन. तो जब हम बात कर रहे हैं एक सिंगुलर पर्सन की, ईटिंग है, खाने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन है तो वो लाइक की नहीं होगा ना, लाइक्स हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. ही नेवर लाइक्स ईटिंग आउटसाइड बट टुडे ही मेक एन एक्सेप्शन की बजाय क्या होगा, मेड एन एक्सेप्शन. ठीक है, क्योंकि ये टास्क पहले ही हो चुका है, पास्ट की बात है. ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, बट टुडे ही मेड एन एक्सेप्शन.
तो likes to eat outside, likes eating outside होगा, likes to eat outside नहीं होगा. He never likes eating outside, but today he made an exception. Option B is correct. ठीक है, PQRST 5 sentences दिए हुए हैं, इनको rearrange करना है. This is the second time. अब पहली बात तो दिस से स्टार्ट हो गया और सेकेंड टाइम बोल रहे हैं, तो इससे पहले फर्स्ट टाइम का जिक्र किया होगा या कुछ घटना का जिक्र किया होगा तब बात आएगी. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइम, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है. In a week that RBI governor has highlighted the perils of new age currencies. बोल रहे हैं ये दूसरी बार है कि एक ही हफ्ते में दूसरी बार हुआ है कि आरबीआई के गवर्नर ने कितना खतरनाक हो सकता है न्यू एज करेंसीज के डेंजर्स के बारे में, दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है, हाईलाइट किया है. While raising doubts about the number of investors trading on them and their claimed market value. और इस चीज के ऊपर भी उन्होंने डाउट्स उठाए हैं कि भाई कितने ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है, क्लेम्स जो है वो कितने ज्यादा है, सही है गलत है, इन सब चीजों के ऊपर भी उन्होंने डाउट उठाए हैं. द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास has rightly flagged far deeper issue involved in virtual currencies that could threaten India's economic एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आरबीआई गवर्नर, उनका डेजिग्नेशन प्लस उनका पूरा नाम बताया गया है. ठीक है, तो किसी की भी शुरुआत करनी है तो मैं अगर किसी को अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं बोलूंगी हाय माय नेम इज प्रियंका ठाकुर, आई एम सो एंड सो वर्किंग इन सो एंड सो फील्ड. ठीक है, सो एंड सो कंपनी. ठीक है, तो पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी कि आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से उन्होंने इस चीज को उठाया है, इसका दुष्परिणामों की तरफ इशारा किया है कि किस चीज के कि एक बहुत गहरा इशू है इन्वॉल्व इन वर्चुअल करेंसीज. वर्चुअल करेंसीज के साथ में एक बहुत गहरा इशू इन्वॉल्व है दैट कुड थ्रेटन, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गया. अब आगे देखते हैं. ही हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर वेल इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस बिफोर एनी डिसीजन ऑन क्रिप्टो करेंसीज इज टेकन एट हाईएस्ट लेवल. उनने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद में वेल इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हमें करनी चाहिए, यानी कि हमें सारी चीजों को सोच समझकर सूझबूझ के साथ में डिस्कशन करनी चाहिए ताकि हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिसीजन ले सके हाईएस्ट लेवल पे. ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग हैज ड्रॉन अटेंशन टू द क्रिप्टो चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट हवाला डीलिंग्स. बोल रहे हैं तो जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा करा, अटेंशन खींचा कि क्रिप्टो करेंसीज की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं. उदाहरण के तौर पे हवाला डीलिंग्स. फिर आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है. इन्वेस्टमेंट्स वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स रूटेड अब्रॉड एंड इवेजन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स. बोल रहे हैं कि हवाला डीलिंग्स के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अब्रॉड की जा रही हैं. ठीक है, बाहर भेजी जा रही हैं और कैपिटल टैक्स गेन्स से भी हम जो चोरी कर रहे हैं वो भी इनके जरिए क्रिप्टो करेंसीज के जरिए बाहर भेजी जा रही है. ठीक है, तो ये सारा पता चल गया कि क्रिप्टो करेंसीज की वजह से जो खतरे हैं उनके बारे में बात करें. पहली स्टेटमेंट आ गई कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके ऊपर इस इशू के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करा कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है. ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट आ गई कि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें इसके बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसको बैन करें या हाईएस्ट लेवल पे इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए. थर्ड आ गया कि ये एक ही हफ्ते में दूसरी बार है जब उन्होंने इसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करा है और इनसे जुड़े खतरों के बारे में अपनी बात रखी है. ठीक है, इससे पहले और साथ ही साथ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का भी जिक्र किया गया कि उन्होंने भी इस तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि सरकार को इससे नुकसान हो रहा है और इससे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. ये हो गया 4 और फिफ्थ पॉइंट हो गया टी. ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QRPST. ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस. तो फर्स्ट कौन सा होना चाहिए, क्यू होना चाहिए. तो क्यू कहां पर आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकंड सेंटेंस. सेकंड होना चाहिए आर. ठीक है, तो आर कहां पर आ रहा है, सी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थर्ड सेंटेंस. थर्ड होना चाहिए पी.
पी है ए पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ क्या होना चाहिए, एस, फोर्थ एस होना चाहिए, ठीक है। तो एस कहां पर है, बी पे। अब यहाँ पे देखो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट। इनमें से हो सकता है वर्ड्स इंटरचेंज किए हो, तो हमें देखना है कि अरेंजमेंट से ही अरेंजमेंट क्या बनेगा। यानी कि ये अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं कि ए के बाद डी आएगा, यानी कि ए के बाद डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। तो कहाँ कौन से पॉइंट पे कौन सा वर्ड आएगा वो हमें देख के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। द सीईओ वांट्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ अपहेवल प्रोडक्ट डिलीवरी amidst the expedite in market ensuring tasks are accomplished efficiently। इसका streamline का मतलब होता है to put in order, ठीक है, एक सही क्रम संख्या में लेकर आना। अपहेवल का मतलब होता है वायलेंट या फिर सडन चेंज ऑफ इवेंट, या किसी भी चीज का वायलेंटली या सडनली चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सीईओ स्ट्रीमलाइन करना चाहता था, यानी कि सारी चीजों को, प्रोसेस को एक ऑर्डर में लेकर आना चाहता था। स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस टू वायलेंटली या सडनली चेंज प्रोडक्ट डिलीवरी तो नहीं करना चाहता होगा ना। एक्सपीडाइट का मतलब होता है स्पीड अप करना, किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहता होगा, किस प्रोसेस को, प्रोडक्ट डिलीवरी की प्रोसेस को, क्योंकि मार्केट में तेजी से चेंजेस आ रहे थे, सडन चेंजेस आ रहे थे, इसलिए, ठीक है। इंश्योरिंग टास्क आर अकम्प्लिश एफिशिएंटली, जिससे कि वो मेक श्योर कर सकें कि सारे जो टास्क हैं वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए, राइट। तो हमें पता चल गया कि बी की जगह पे सी और सी की जगह पे बी आएगा, राइट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है ए सी बी डी, ए सी ए डी, ए सी बी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। In the following sentence, 4 words are given in bold, out of which one word is misspelled। ठीक है, 4 words bold में दिए हुए हैं, इनमें से एक word की spelling गलत है, ठीक है। हमें उस word को find out करना है, right। तो चलिए देखते हैं। After the culmination, culmination का मतलब होता है highest point पर जाने का, मतलब जो कोई भी चीज है वो अपने पीक पर थी, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी। तो आफ्टर द कल्मिनेशन ऑफ द मीटिंग, यानी कि जब मीटिंग अपनी फाइनल प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, द डेलीगेट्स एक्सप्रेस देयर यूनानिमस अप्रूवल फॉर देयर न्यू प्रपोजल। तो जो डेलीगेट्स थे, जो भी वहां पे अधिकारी थे जिन्होंने इस मीटिंग में शामिल हुए, उन्होंने एक मत में, एक सुर में अपना अप्रूवल दिया नए प्रपोजल को। अब यूनानिमस के स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है, UNANIMOUS होता है, NY नहीं, ठीक है, इसकी जगह पे आई होता है, आई, राइट। तो एक सुर में उन्होंने, एक स्वर में एक साथ होकर मिलजुल कर उन्होंने अप्रूवल दिया न्यू प्रोसेस प्रपोजल को, इंडिकेटिंग अ हार्मोनियस एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो कि एक हार्मोनियस यानी सौहार्दपूर्ण और पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो यानी कि बी की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, एरर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिज एप्रीहेंशन about the project's success made him re-evaluate its potential। तो उसको जो डाउट आ रहा था ना, बेचैनी हो रही थी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेके, डाउट्स जो आ रहे थे, उसकी वजह से उसने उस प्रोजेक्ट को दोबारा से री-इवेलुएट किया, ठीक है। बट his team skills were unparalleled and they managed to expedite the innovation। लेकिन उसकी टीम जो थी, उनकी जो स्किल्स थी वो अनपैरेलल्ड थी, ठीक है। अनपैरेलल्ड मतलब किसी के पास वैसे दूसरी नहीं थी, वैसे दूसरे लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, राइट। एंड दे मैनेज टू एक्सपीडाइट, और उन्होंने स्पीड अप कर दिया द इनोवेटिव सॉल्यूशंस। इनोवेटिव की स्पेलिंग गलत है, INN होता है, ठीक है, इनोवेटिव। तो उन्होंने जो ये इनोवेटिव सोल्यूशन था उसको एक्सपीडेट यानी कि स्पीड अप कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन डी के स्पेलिंग एरर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब अनसेटलिंग वर्ड दिया हुआ है, साथ ही 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनमें इस वर्ड को लिखा गया है उनका मीनिंग बताते हुए। तो हमें चूज करना है कि क्या ये वर्ड यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। आई रिसीव्ड, अनसेटलिंग का मतलब क्या होता है, अनसेटलिंग का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, राइट, डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग, राइट। तो ये होता है अनसेटलिंग का मतलब। तो आई रिसीव द अनसेटलिंग न्यूज दैट आई मे लूज माई जॉब नेक्स्ट मंथ। अब आपको खबर मिले कि आपकी नौकरी जाने वाली है, तो आप डेफिनेट सी बात है डिस्टर्ब होंगे, अपसेट होंगे,
तो यहाँ पे अनसेटलिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है कि मुझे ये डिस्टर्बिंग न्यूज मिली कि नेक्स्ट महीने मेरी जॉब शायद जा सकती है. One of the documentary's many unsettling images is of a child playing with her father's gun. अब एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया गया है, उसमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं. उनमें से एक इमेज है एक बच्चे की जो अपने पापा की गन से खेल रहा है. ऑब्वियस सी बात है, मूवी में बहुत सारी डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं, अनसेटलिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ लोग नहीं देख सकते. ओके, कमजोर दिल वाले वो लोग नहीं देख सकते इतना मार धाड़ मार काट, राइट. तो वो उनके लिए क्या होती है, वो चीजें अनसेटलिंग होती है. तभी डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि कमजोर दिल वाले इन चीजों को ना देखें. ओके, द स्टेशन हैज अनसेटलिंग एजुकेशन ब्रॉडकास्ट. अब किसी स्टेशन पे एक एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट है तो वो अनसेटलिंग यानी कि डिस्टर्बिंग नहीं है, वो अस्वीकार्य हो सकता है. यानी कि मुझे उनका आइडिया ऑफ टीचिंग पसंद नहीं है, या वो जो वहां पे टीच कर रहे हैं. अब यूएस के स्कूल्स में आजकल ज्यादातर स्कूल्स में जेंडर फ्लूइडिटी और ये सब चीजें सिखा रहे हैं, जो वहां के पेरेंट्स को नहीं पसंद में आ रहा, तो वो उनको क्या है, अस्वीकार्य है, राइट. उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग या वे ऑफ टीचिंग उनको अस्वीकार्य है, अनसेटलिंग नहीं है. ओके, सो 1 और 2 में हमें करेक्टली मीनिंग पता चल रहा है, थर्ड में इतना क्लियर नहीं. सो ऑप्शन ए 1 and 2 इज करेक्ट. He have faced failures and disappointments without feeling defeated. वो कोई सिंगुलर व्यक्ति है, तो जब बात सिंगुलर व्यक्ति की हो रही है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होएगा ना. ही हैज आएगा कि ही हैज आएगा, राइट. ही हैज फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड. बाकी करेक्ट है, ए में एरर है. सिंस टाइम मेमोरियल इंडिया स्पिरिचुअल विजडम हैज बीइंग इट्स स्ट्रेंथ. हैज बीइंग नहीं होता, हैज बीन आएगा, राइट. हैज बीन इट्स स्ट्रेंथ. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन, तो यहाँ पे सी में एरर है. दैट्स ऑल आज के लिए. इस सेशन की पीडीएफ विद वोकैबुलरी एंड ऑल द क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी किस पे, टेलीग्राम चैनल पे. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और अपना वोकैबुलरी पीडीएफ सारा कुछ वहां से देख लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के सेशन में इतना ही. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल का उनको पता चले, ठीक है. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.